जो लोगों को मदद हेल्प कर रहे थे, जिन्होंने अपनी चचेरी बहनों की शादी करी, ऐसा आदमी अगर दूसरे के सामने हाथ फैला रहे तो कितना बुरा लगता है, कितना बुरा लगता है, पूछो मत। वो बात हो गई, फिर धीरे धीरे 2016 में, मतलब 8 6 7 साल हमारे बहुत बुरे गए, बहुत। मैं बता नहीं सकती, लेकिन हिम्मत रखें। एक डिप्रेशन क्या होता है ये आपकी वीडियो से मुझे पता चला, जब लोगों के अनुभव सुने कि अकेलापन रहता है, वो हम लोग किसी से बोल भी नहीं सकते, वो सब अब भी मुझे पता चला। वो बाद में पता चले मुझे, आरजी बांध के रखे थे, उधर कोई दिया नहीं था भाई, कोई कोई दिया नहीं था। अचानक से आग लग गई मूर्ति के सामने, इतने आग, ओहो। लोग सब, हाँ, सब लोग डर गए कि यार आग कैसी लगी, आग कैसी लगी, दिया भी नहीं, इधर सब लोग बुझाने लगे, ऐसा वैसा। ये कई लोगों के लिए आई ओपनिंग है जो छोटी छोटी बातों में गिव अप कर देते हैं। अरे ऐसा रिजेक्शन हो गया, लाइफ खत्म कर देते हैं। अरे ये हो गया, मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए, तो लाइफ खत्म कर देते हैं। आपने तो वो झेला है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज मैं फिर से लौटा हूं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो कॉल सेशन के साथ। हनुमान जी के भक्त ऑनलाइन है और उत्सुक है अपना अनुभव शेयर करने के लिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप भी हनुमान जी से जुड़े अपने अनुभव मुझसे इंस्टाग्राम वीडियो कॉल पर शेयर करना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, उस पर क्लिक करें, मुझे फॉलो करें और मैसेज करें। मैं जल्द से जल्द आपसे जुड़ूंगा और वीडियो कॉल सेशन शेड्यूल करूंगा। और अगर आप ईमेल के माध्यम से अपने अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल आईडी है dharmikstory@gmail.com। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो कॉल सेशन में। नमस्कार बहन, जय श्री राम आपको। जय श्री राम भाई। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो कॉल सेशन में और धन्यवाद जो आप अपना समय निकाल कर इनिशिएटिव ले रहे हैं हमारे प्रिय बालाजी से जुड़े अपने अनुभव शेयर करने के लिए। सबसे पहला सवाल बहन ये बताएं कि आपका पूरा नाम क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आप क्या करते हैं? जयेश भाई, मेरा नाम कविता प्रशांत आहिर है। मैं नवी मुंबई कोपर खैरना से बिलोंग करती हूँ, महाराष्ट्र से। और मैं अभी जहाँ बैठी हूँ वहाँ मैं जॉब करती हूँ, सुबह 9:30 से 6 बजे तक। ये मेरा टेक केयर का जॉब है, मतलब पूरा घर का संभालना। तो इसको मुझे 11 साल हुए ये जॉब के ओके। लिए। हाँ, ये तो 11 साल से मैं 11 यहाँ पर साल हूँ। से। जैसे मेरे पति, हाँ, पति की डेथ हो गई, तब से मैं यहाँ जॉब कर रही हूँ। हम्म। दुख हुआ जानकर बहन, मगर देखिए बालाजी महाराज है आपके साथ और हमें अच्छा लगा कि आप उनकी महिमा का गुणगान करने के लिए हमसे जुड़े हैं। आप मुंबई के नवी मुंबई से बिलोंग करते हैं, कोपल खैराने, जैसा आपने बताया। हम्म। और आगे बढ़ने से पहले सभी दर्शकों से कहना चाहूंगा कि अगर आप रेगुलर बेसिस पर हनुमान जी से जुड़े अनुभव देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो हमारी चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को अवश्य दबाएं ताकि आने वाले नए नए भक्तों के प्यारे प्यारे अनुभव आप सबसे पहले देख सकें। और बहन, जैसे आपको पता है, ये जो सेशन है हमारे प्रिय हनुमान जी से जुड़ा है, तो अगला सवाल उन्हीं से जुड़ा है। ये बताएं कि जीवन में सबसे पहले आप हनुमान जी से कब जुड़े, कैसे जुड़े, जीवन के किस मोड़ पर जुड़े, और शुरुआत की जर्नी के बाद जो भी आपके अनुभव हैं जिसमें हनुमान जी महाराज ने कोई असंभव कार्य संभव किया हो या उनकी ऊर्जा महसूस की हो या कोई संकेत मिले हो, तो जो भी आपकी जर्नी है उसे आप डिटेल में साझा कर सकते हैं। जी भाई। मैं तो पहले अपने बचपन की बातें बताऊंगी। हमारे घर में पूजा पाठ कुछ है नहीं, मतलब हमारे कुल देवी देवता है। खाली साल में एक बार उनके वो जो यात्रा भरती है, वो यात्रा में हम लोग जाते थे, पैर पड़काते थे। मैं 4th स्टैंडर्ड में पढ़ती थी तभी। हम्म। तो इतना पूजा पाठ का कुछ था नहीं हमारे घर में। मेरी माँ की डेथ हो गई मैं जब 4th स्टैंडर्ड में थी। तो फिर वैसे 1 महीने के बाद मेरे पिताजी की शादी हो गई। तो बचपन तो इतना मेरा खास गया नहीं, मतलब ऐसा कुछ। अगर मैं बचपन की बातें बताने बैठी तो मैं आगे का कुछ नहीं बता पाऊंगी। अ, मेरी लव मैरिज है। लव मैरिज में जो जिस लड़के से मैं प्यार करती थी उसी से मेरी शादी हो गई। वो शादी में भी बहुत सारी रुकावटें, बहुत मतलब दिक्कतें, मतलब ससुराल वालों को मैं पसंद नहीं थी क्योंकि मेरी पढ़ाई लिखाई नहीं थी, मेरे पति बहुत पढ़े लिखे थे। तो वैसे में बहुत मन मुटाव हुआ, उसमें भी मेरी शादी हो गई।
हुँ, और चल रहा था बहुत अच्छा, मतलब जो मैंने बचपन में तकलीफ निकाली, तो हुँ, मेरी शादी के बाद मेरी जिंदगी इतनी अच्छी हो गई, इतनी अच्छी कि पूछो मत भाई। मतलब मेरे पति ने मुझे रानी जैसा रखा, बहुत अच्छा चल रहा था। हाँ, पहला बड़ा बेटा हो गया, उसके 7 साल मेरा दूसरा, मेरी शादी 95 में हो गई, बड़ा बेटा 96 में। तो दूसरा बेटा मेरा 7 साल बाद हो गया। जी, तो उसका 2002 का जन्म है। मेरे दो अरे! बेटे हैं और अभी मेरी सास है मेरे घर पे, हम 4 जन। अभी हमारा इतना ही परिवार है। जी, मेरे पति ने, जो मेरे पति गवर्नमेंट जॉब करते थे, तो ये ऐसा रहता है ना, जब लोन लेते हैं तो किसी का साइन लगता है गवर्नमेंट जॉब वाले का, अगर आपको जी, कोई जी, जी, लोन, बड़ा लोन लेना है। तो मेरे पति ने उनको साइन दिया था कि मेरे पति गवर्नमेंट जॉब में थे, बहुत अच्छे पोस्ट में थे, बहुत बड़े साहब थे। तो साइन दे दिया और आगे जाके वो आदमी काम पे जाना बंद कर दिया, तो लोन का पैसा जो उसके अकाउंट से जाता था वो मेरे पति के पेमेंट में से ओहो! कटने लगा। उसी बीच में हम लोग ने इधर मतलब नवी मुंबई में घनसोली में बड़ा सा फ्लैट लिया था। हुँ, तो ये सब गड़बड़ी में वो हमारा फ्लैट गया, मतलब लोन बढ़ने लगा, ऐसा सब कुछ होना, तो वो फ्लैट गया। तो बाद में मेरे पति को पता नहीं, बहुत टेंशन होने लगा कि मैंने इतने छोटी सी उम्र में इतना बड़ा फ्लैट लिया है, लेकिन एक आदमी को मैंने मदद की, उसी ने मेरे को फंसाया और मेरा सारा पेमेंट उसी से कट हो रहा है, ये सब उनको बहुत टेंशन होने लगा। तो वो फ्लैट हम लोगों ने बेच दिया। तो हमारा घर जो था दादर में, उधर हम लोग रहने के लिए वापस गए। उधर से फिर बॉम्बे में कैसे पढ़ाई लिखाई बहुत महंगी है, मतलब जी, अभी स्कूल में भी आप एडमिशन ले लो तो नहीं मिल रही थी। तो फिर हम लोग वापस खारघर में, जैसे नवी मुंबई में पास में हाँ ही जी, है, उधर खारघर में हम लोग भाड़े से रहे। फिर बच्चे लोग को अच्छे स्कूल में डाला, सब किया, लेकिन अचानक कुछ बातें ऐसी है जो नहीं बताना चाहती, क्योंकि अगर ये वीडियो कोई देखे तो फिर उनको बुरा लगेगा कि देखो अपने हाँ, घर की बातें। हाँ, तो इतना पीने लगे वो, इतना पीने लगे कि पूछो मत, मतलब काम धंधा सब बंद। जैसे हम लोग 100 में से एकदम डायरेक्ट खड्डे में आके गिर गए, वो हमारा फ्लैट गया। उनका जॉब था, गवर्नमेंट जॉब ऐसे तुरंत नहीं जाता, लेकिन 4 दिन काम पे जाओ, 4 दिन घर बैठो, ऐसा ही चल रहा था। फिर घर में इतनी दिक्कतें आ रही थी, खाने पीने की, ये सब। तो फिर मेरी सहेली लोग मुझे बताते थे कि एक काम करो, तुम अगर ज्यादा पढ़े लिखे नहीं, तुम खाना बहुत अच्छा बनाती हो, तुम खाने का क्यों नहीं काम ढूंढती। तो मैंने तुरंत खाने के काम ढूंढे, 2 4 घर में जाके खाना बनाना है। अच्छे लोग थे सब, जो भी मिले बहुत अच्छे लोग थे। तो उनका घर चलता था, मेरा बच्चों की फीस, हाँ जी, ये सब ऐसे करते 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 फिर मैं आ गए। उनको बहुत समझाया कि आप ऐसा मत करो, जो बात हो गई उसको छोड़ो, तुम, आपके हाथ में इतनी अच्छी नौकरी है जो किसी को मिलती नहीं, भगवान के दया से आपको इतनी अच्छी नौकरी है, जिस पोस्ट पे आप बैठे हो लोग सलाम ठोकते, आप घर में बैठ के हम लोग की भी तकलीफ सुनो। कुछ नहीं सुना भाई, कुछ भी नहीं सुन रहे थे वो। खाली 2 3 टाइम पीने का, खाली 2 3, एक टाइम ऐसा आया कि वो लोगों से पैसा मांगने लगे, जो लोगों को मदद हेल्प कर रहे थे, जिन्होंने अपनी चचेरी बहनों की शादी करी, ऐसा आदमी अगर दूसरे के सामने हाथ फैला रहे तो कितना बुरा लगता है, कितना बुरा लगता है, पूछो मत। वो बात हो गई। फिर धीरे धीरे 2016 में, मतलब 8 6 7 साल हमारे बहुत बुरे गए, बहुत, मैं बता नहीं सकती। लेकिन हिम्मत रखें। 2016 में फिर उनको समझ आया कि नहीं, अरे ऐसा करना गलत है। तो फिर से जॉब पे जाने लगे, एप्लीकेशन दिया, ये मतलब सब किया, काम पे अच्छे से जॉब जाने लगे, पीना छोड़ दिया, सब सही चल रहा था, अच्छे से बोनस मिला। फिर हम लोग को घुमाने ले गए किधर क्या किधर। बात 2016 की बात है। 2017 को, जनवरी को, 2017 10 जनवरी को सुबह वो जॉगिंग के लिए गए थे। फिर तो मेरा हुँ, भाई आया होता तो, और मैं उठ के, मंगलवार का दिन था, मैंने उठ के सब सब लोगों के लिए खाना बीना, तब मैं किधर भी काम पे नहीं जा रही थी। तो वो जब जॉब पे जाने लगे तो मैंने सब काम छोड़ दिया था। वो बोले कि अभी तुम बस काम करो, मैं हूँ, मैं सब संभाल हुँ, लूंगा,
और पहले के जैसे सब दिन वापस आएंगे, तुम टेंशन मत लो। तो मैं कहीं किधर भी काम पे नहीं, मैं घर पे थी, तो मैं भैया भाई मेरा गाँव जाने वाला था, तो उसके लिए खाना नाश्ता बना रही। तो जॉगिंग करके आए और पता नहीं ऐसे घूम रहे घर में, इधर उधर हर जगह घूम रहे। तो फिर मुझे कि डाउट आया कि क्यों घूम रहे, तो मैंने पूछा भी क्यों, क्या बात है, क्यों घूम रहे, आपको ऑफिस भी जाना है। तो पता नहीं बोल रहे मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब ऐसे जनवरी में बहुत ठंडी रहती है, तो मुझे लगा कि वो अरे! ठंड के वजह से उनको थोड़ी आवाज में थोड़ा सा नहीं क्या ऐसा आता है ठंड की वजह से। तो मैंने पूछा भी उनको क्या हुआ, कुछ नहीं, वो कुर्सी पे बैठे और एकदम आवाज चली गई। ओह! अचानक कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे, मैं अकेली। अ, मेरे बच्चे स्कूल गए थे और मेरा भाई सो रहा था। तो मैंने ऐसा हिला हिला के पूछा कि क्या हो रहा है, तो पता नहीं बोले, मेरा आवाज ही नहीं निकल रहा है। तो मुझे मतलब उन्होंने इशारे से मुझे बोला कि मुझे कुछ हो रहा है। तो भैया हम लोग चाली में रहते थे, पहले तो हम लोग फ्लैट में रहते थे, लेकिन ये सब गड़बड़ी हुँ, की वजह से वो हमारा फ्लैट गया। तो हम लोग चाली में, और चाली में हमारा खुद का घर है। तो चाली से बाहर निकल के रिक्शा लाना बहुत तकलीफ की बात है, मतलब अंदर वो रिक्शा नहीं जी, घुस पाती। तो कुछ भी करके रिक्शा वाले को रिक्शे रिक्वेस्ट करके मैंने रिक्शा थोड़े कोने तक मतलब लेके आई। फिर इनको मैंने भाई को उठाया, देखो कुछ हो रहा है तुम्हारे जीजा जी को, उठो उठो। तो उनको पकड़ के मैं वैसे ही फिर रिक्शा में लेके जी। मैं हॉस्पिटल भाग रही थी। तो मेरा भाई पीछे ही रह गया, बच्चे तो स्कूल में थे। तो मैं भागी, पहले हॉस्पिटल में गई, तो हॉस्पिटल में लिफ्ट नहीं थी, मतलब नजदीक जो हॉस्पिटल है उसमें जी, सीढ़ियां चढ़ के जाना है। तो उनको हमने बुलाया तुरंत, वो रिक्शा वाला बेचारा बहुत अच्छा आदमी था, उसने भाग भाग के ऊपर अरे! गया। तो बोला इधर कोई ऐसा ये नहीं है कि तुम इनको इधर ने, उनको हमारे वाशी में जो म्यूनसिपैलिटी का जो हॉस्पिटल है, हाँ, गवर्नमेंट एनएमसी जी, हॉस्पिटल, अच्छा। आप उधर लेके जाओ, उधर लेके जाओ। एक्चुअली वो हॉस्पिटल वाले को डॉक्टर ऊपर से नीचे आए थे, ऐसा नहीं है कि नहीं। वो उन्होंने बोला कि आप इधर मत लेके आओ, और दीदी आप उनको म्यूनसिपैलिटी हॉस्पिटल लेके जाओ। एक्चुअली उनके प्राण इधर मेरे कंधे पे गए थे, रास्ते में मुंह से खून निकल रहा था। आ, नाक से खून, मुंह से खून निकल रहा था, ऐसे जो थे, मैंने ऐसे पकड़ा था, उधर ही उनकी जान गई थी। उनको छोड़ दिए थे उन्होंने प्राण, और डॉक्टर को समझ में आया। तभी समझ वो गया। डॉक्टर ने हमको, तभी हमको बहुत गुस्सा आया कि क्यों नहीं ले रहे कत्ल। फिर हम ओ एन एम से हॉस्पिटल गए, उनको एडमिट किया, और तुरंत वो लोग को भी पता चला, लेकिन वो लोग ने नहीं बताया। फिर बाद में मेरा भाई आया, भाई को वो लोग ने बताया था, भाई भी मेरा छोटा था, लेकिन हम लोग के साथ कोई ना था नहीं। तो भाई को बता दिया उसने, डॉक्टर ने। फिर मैंने थोड़े आधे घंटे में बाहर जाके बैठी, फिर मैंने डॉक्टर से जाके पूछा कि डॉक्टर क्या हुआ, कुछ तो बताओ। मैं पूरा हाथ लगा रही हूँ कि बदन में कुछ गर्मी है, कुछ नहीं। तो पूरा बदन ठंडा पड़ा था, लेकिन कोई भी आदमी कभी भी, कोई अगर जा रहा है तो किसी को पता, फर्स्ट टाइम पता नहीं होता कि आदमी मरने के बाद पूरा ठंडा पड़ता है, किसी को नहीं पता। जब मेरे जीवन में मुझे लगा कि अभी ये बेशुद्ध हुए, ठीक हो जाएंगे, ऐसे ऐसे। तो डॉक्टर ने साइड में लेके मुझे बोला कि ऐसे ऐसे। तो जज भाई, ऐसा लगा सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ। और सब हुआ, फिर लेके आए हम सब कार्यक्रम हुआ। तब मैं, पहले जो मैं काम करती थी, जो खाना बनाने का, जहाँ अभी मैं बैठी हूँ, जो सर, जो दिन आपको दिखते थाने में, उनकी मम्मी, उनसा उनका और मेरा बहुत अच्छा, मतलब ऐसे पहचान हो गई। ऐसे मतलब वो बहुत बड़े लोग हैं, लेकिन वो आंटी के साथ मेरी पहचान हो गई। वो मुझे बेटी के जैसे समझती थी, तो कभी कभी मैं उनके घर जाके, मतलब थोड़ी बार मैं आंटी को हेल्प करती थी, उनको कैंसर था। तो उन्होंने कभी बताया नहीं, वो गुजरने के बाद मुझे पता चला कि उनको कैंसर था। तो आंटी ने बहुत हेल्प की मुझे, कभी मेरे से रिटर्न पैसे नहीं लिए। कुछ भी प्रॉब्लम है वो मुझे भाग के हमेशा मदद की। तो मैं वो आंटी को जानती थी। तो पति गुजरने के बाद, तो ये सिद्धांत सर जो है, जो आप, वो मर्चेंट नेवी में काम करते हैं, जो हमेशा बाहर रहते, 6 महीना बाहर, 6 महीना बॉम्बे।
तो उन्होंने एक बात बोली कि देखो मेरी माँ तो गुजर गई है और मेरी माँ तुमको बहुत मानती थी, तो एक काम करो, मेरे पिताजी हैं, तुम मेरा पूरा घर संभालो, जो तुम 4 घर में जाके खाना बनाती हो, तो वो सब छोड़ दो, उधर जितना मिलता है उससे थोड़ा ज्यादा मैं दे दूंगा, तुम अपना मेरा घर संभालो। जैसे ऑफिस की ड्यूटी रहती, सुबह 9:30 बजे आती हूँ, 6:30 बजे मैं निकल जाती हूँ। तब से 2017 से मैं इस घर में काम कर रही हूँ, लेकिन इस घर में जो मुझे अपने घर में भी इतना प्यार नहीं मिलता, इतना प्यार नहीं है जो अपना फैमिली जैसा। मतलब सब मेरे हाथ में, खाना बनाने से लेके सब, सब लोग, वो पिताजी भी पूछते, वो भी, उनकी बीवी भी, उनकी शादी हुई, उनकी बीवी भी, सब तुम जो बोलोगी वही वही होगा, वही खाना बनेगा, वही। मतलब इतना प्यार, जैसे मुझे कोई एज, पूरा सोसाइटी है जयेश भाई, सब लोग मुझे पहचानते। मुझे 11 साल हो गए, मेरे पति को गुजर के 10 साल चालू, 10 साल हो जाएंगे अभी जनवरी में, पूरा 10 साल। तो ये सब बातें मेरी लाइफ में बहुत बुरी बुरी बातें। फिर वो जो हमने जब मेरे पति टीएमसी में थे, तो उनके गुजरने के बाद हम लोग उनके बेटे को या उनके पत्नी को जॉब मिलती है, तो वो सब एप्लीकेशन ऑफिस में जमा करो, ये सब किया मैंने, अपने बड़े बेटे का नाम दिया। तो बड़े बेटे ने बोला कि बहुत टाइम लग रहा है मम्मी, इसमें तो ऐसे ही टाइम वेस्ट जा रहा है और मुझे बीएमसी में जॉब नहीं करना है। उसने खुला बोल दिया उसका पेपर जमा करने के बाद, हम्म। तो मुझे नहीं करना है। तो मैंने फिर मेरा नाम डाल दिया, क्योंकि छोटा लड़का अभी 19 साल का था, उसकी पढ़ाई भी पूरी नहीं हो रही थी। तो मेरा नाम डाल दिया, तो मेरा भी नहीं हुआ कि 45 अपना जब एज होता है 45 के बाद आपको अलाउड नहीं करते, क्योंकि रिटायरमेंट 60 साल में हो जाती, तो 15 साल आप क्या जॉब करेंगे। सही बात। तो उधर एक बहुत अच्छी मैडम है, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप एक काम करो, आपका बड़ा बेटा ना बोल रहा है तो आप छोटे बेटे के लिए आप एप्लीकेशन डाल के रखो, उसकी पढ़ाई होने के बाद आप बाकी का आगे राइट। कर सकते हो। हाँ, ये सब ठीक चल रहा है। फिर ऐसे ही टेंशन है, बच्चे की पढ़ाई है, काम कर रही हूँ, आ रही हूँ। जयेश भाई, भगवान का इतनी दया है, मैं पहले से मतलब नवरात्रि के उपवास रखती थी, ये सब मेरे ससुराल में पूजा पाठ वाला कोई नहीं। तो धीरे धीरे बच्चे होने के बाद सब छूट गया मेरे हाथ से, खाली मंगलवार का उपवास में पकड़ती थी, देवी माँ का। देवी माँ। जो देवी माँ, जो हमारे मायके में जो बोलते हैं लड़की की माँ है वो, जी। हाँ, वागजाई देवी है करके, वो जो खाली हम लोग मराठी में बोलते हैं माहेर वासनीची ती देवी आहे। जी। जो भी लड़की को तकलीफ हो, वो देवी को आप जाके बोलो, वो आप तुरंत ये कर देती है। तो उनके उपवास में करती थी लास्ट तक, जब मेरे पति गुजर गए तब तक, उसी दिन मंगलवार को। तो मुझे इतना बुरा लगा कि माँ, मैं इतना आपकी उपवास कर रही हूँ, आपको इतना मानती हूँ, तो फिर क्यों ऐसा किया, ऐसा बीच में वो छोड़ के गए। फिर अब बच्चे हैं, अभी उनको कौन देखेगा। मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं कि मैं कहीं जाके जॉब करूँ अच्छे से, अच्छे सैलरी की, बच्चों की पढ़ाई। लेकिन भगवान की कृपा से सब ठीक हो गया। मेरे बच्चे का भी ग्रेजुएशन हो गया, छोटे वाले का। उसका जो फाइल मैंने दर्ज की थी पीटी केस, वो फाइनल हेड ऑफिस पहुंच गई। ये सब बालाजी की कृपा है, सब बालाजी की कृपा है। फिर धीरे धीरे ऐसे टेंशन में थी, रहती थी मैं हमेशा ही टेंशन में। एक डिप्रेशन क्या होता है, ये आपकी वीडियो से मुझे पता चला, जब लोगों के अनुभव सुने कि अकेलापन रहता है, वो हम लोग किसी से बोल भी नहीं सकते, वो सब अब भी मुझे पता चला। तो मैं सुबह वॉक के लिए जाती थी, तो ईयरफोन कान पे लगा के मैं जाती थी। तो सुबह क्या सुनने का, तो पता नहीं, वो हनुमान चालीसा मेरे को बहुत पसंद आने लगी। तो ऐसा, वो हनुमान चालीसा बजरंग बली की है ये भी पता नहीं था, लेकिन वो हनुमान चालीसा में सुनती, ये भी पता नहीं था कि ये मारुति राय की चालीसा है और वो सुनने से अच्छा होता है। वो अपने आप मेरे मोबाइल में यूट्यूब पे आई, मैं सुनती गई सुनती गई। बाद में मुझे आपके वीडियो आए 2022 से, 2022 एंडिंग 23 स्टार्टिंग 22 से आपके वीडियो में सुन रही हूँ यूट्यूब से। धीरेन्द्र शास्त्री के वीडियो देख रही हूँ, उनकी कथा सुन रही हूँ। 2022 से आपके वीडियो भी, पहले पहले मैं थोड़ा थोड़ा देखती थी, लेकिन जब मुझे वो अनुभव लग रहा है मेरे जैसे है कि बहुत भक्त तकलीफ में है, और कैसे बालाजी उनको
उनमें से निकाल रहे हैं। ऐसा नहीं कि तुरंत आपने ए टाइम चौपाई बोली कि आप तुरंत सब ठीक हो जाए, ऐसा नहीं, लेकिन धीरे-धीरे आपका सब ठीक हो रहा है। ये आपके वीडियो से मैंने सीखा भाई। लेकिन मैं भगवान की बहुत कृपा हूँ कि आप मुझे मिले। आपके साक्षात में बात करी थाने में, जो काशीनाथ घाने का स्टेडियम जी, में जो सुंदरकांड था, सविता दीदी ने रखा था वो, उसमें आपसे मिलने का सौभाग्य मिला। और फिर से आपसे जुड़ी हूँ तो ये भी बालाजी की कृपा है। फिर 23 से मैं करते करते फिर मैं धीरे धीरे हनुमान चालीसा पढ़ने लगी। आपके वीडियो देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि क्यों ना मैं संकल्प ले लूं। और जो फाइल जो आगे नहीं जा रही थी मेरी पिटी केस की, जो पति गुजरने के बाद या बेटे को या बिल्कुल। पत्नी को जो नौकरी मिलती है गवर्नमेंट, तो उसके लिए मैंने वो 7 दिन का संकल्प लिया था। 7 दिन का संकल्प लिया तो अच्छे से चल रहा था मेरा। शाम का मैंने टाइम रखा था, दिन भर मैं काम पे थी। सुबह मैं इतना जल्दी उठ नहीं पाती थी क्योंकि दिन भर इधर भी घर में भी काम करके भगवान ने मुझे इतनी अच्छी नींद दी है जयेश भाई, बहुत अच्छी नींद। मैं सोती हूँ ना तो सुबह 6 बजे मेरी आंख खुलती है। बहुत अच्छी नींद, जो लोग दवाई खा के लोगों को नहीं मिलती, वो मुझे भगवान ने वो प्रदान की है। तो संकल्प तो मैंने चालू किया। 7 दिन का मेरा संकल्प बहुत अच्छे से गया। बहुत पॉजिटिविटी आई, मन हल्का होने लगा मेरा धीरे धीरे। फिर 7वें 6वें दिन तो मैं एक आसन संकल्प, पहला संकल्प मैंने, मेरे पास ना फोटो थी ना कुछ, जो हनुमान चालीसा हुँ, थी उस पे थी फोटो, लेकिन वो तो मुझे पढ़ने के लिए था, हुँ, सामने रखनी थी, तो मैं वो सामने नहीं रख सकती थी। तो मैं एक आसन लगाती थी, आसन पे फूल रखती थी, दिया जला के, पानी, जैसे आपके इसमें जो वीडियो में जो बताते हैं वो सब मैंने किया। फोटो वगैरह कुछ नहीं, खाली दिया रख के सिंदूर के डब्बे साथ में, और सिंदूर में ऐसे अर्पण करती थी कि बालाजी ये आपको, आपके फोटो तो नहीं लेकिन ये आपके लिए सिंदूर में जी, रख रहे हैं। तो ऐसे वो दिल्ली में वैसे ही करते थे। मैंने कभी ध्यान नहीं दिया वो सिंदूर के तरफ, मतलब पाठ किया, पूजा हो गई, चलो हो गया, अच्छा लग रहा था मुझे। वो 7 दिन बहुत मस्त लगा। हाँ, 6वें दिन मैंने देखा, अचानक मेरी नजर उधर गई जिधर मैंने सिंदूर डाला था। मैंने आपको वो फोटो भेजी कल जी, रात को। जी, मैं शेयर करूँगा। तो हाँ, तो वो फोटो में वो सिंदूर, जैसे अभी देखो आप टीका लगाते हो, ऐसे भगवान को फूल चढ़ाते हो, कुछ भी अच्छा, चढ़ाते हो, तो आप ऐसा डिजाइन करके नहीं लगाते, वैसे डायरेक्ट लगा देते हो। डायरेक्ट हाँ, तो मैंने वैसे ही डाला, हाँ डायरेक्ट। तो मैंने वैसे ही वो सिंदूर डाला, मैंने देखा कि बजरंग बली दिख रहे हैं। मैं बोले नहीं, कुछ तो मेरे को मतलब ऐसे ही भास हो रहे। तो फिर से देखा, सच में बजरंग बली दिख, मैंने चालीसा रोक के फिर 2-3 टाइम देखा कि हाँ बजरंग बली का मुख दिख रहा है मेरे को, एक वन साइड आंखें दिख रही है, नाक दिख रहा है उनका, वैसा घुबे घुबे गाल दिख रहे हैं। मैं जयेश भाई 10-12 टाइम मैंने वो देखा कि सचमुच मुझे ऐसा भास हो रहा है या सचमुच वो है। फिर मैंने उसका चालीसा मैंने रख स्टॉप किया और वो फोटो निकाले, उसका वीडियो निकाला, और मैं इतनी खुश हो गई कि मैं बोली मेरा संकल्प तो पूरा हो गया, बालाजी ने दर्शन दी। तभी मैंने कोई ऐसा बोला नहीं था कि बालाजी मुझे आप दर्शन दे दो। वो मैं, वो फाइल मेरी अटकी थी, बार बार मैं जा रही हूँ ऑफिस जा रही हूँ, तो ये पेपर है बाकी, ये पेपर है बाकी, बहुत नाटक कर रहे थे ऑफिस में। तो वो मेरी फाइल धीरे 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 जिस जगह जाना हाँ, चाहिए वो जगह जाके पहुंच गई। वो संकल्प का मुझे ये फायदा हुआ कि मैंने अ, संकल्प लिया और मेरा वो काम पूरा हो गया। मतलब टाइम लगा, मैं ऐसा नहीं बोल रही कि मैं संकल्प लिया और कल ही मेरा हो गया, ऐसा नहीं, टाइम लगा। लेकिन कोई भी दिक्कत नहीं आई, धीरे धीरे फाइल मेरे हेड ऑफिस आपने पहुंच गई, कितने जो दिन का बॉम्बे संकल्प लिया मुंबई का। था? मैंने 7 दिन का संकल्प कितने लिया पाठ था। करते थे आप? वो मेरा 7 बार, 7 दिन? 7 पार्ट लिया। ओके, हाँ, 7 बार पार्ट ले करती थी। वो मेरा हो गया। फिर वो होने के बाद में आपकी वीडियो देखती रही। तो पता नहीं, एक दिन नीम करोली बाबा के मैसेज आने लगे। तो मतलब मैंने इतना ध्यान नहीं दिया कि मैं खाली आपके वीडियो देखती थी और धीरेन्द्र शास्त्री की वीडियो। वो गुरुजी को बहुत मैं मानती थी।
उसी बीच में शास्त्री जी मेरे स्वप्न में 3-4 बार, एक गोकुलाष्टमी के दिन पहले आए, कल गोकुलाष्टमी है 2025 में, वो मेरे स्वप्न में आए थे कि गोकुलाष्टमी के दिन अगली रात को ऐसे पूरा खुला मैदान है, 4 जगह से रास्ते हैं, हुँ, और मैं देख रही हुई एक लड़का भागे जा रहा था, ऐसा जो कृष्ण कैसे लगाते हैं इधर एकदम जी, बांध के ऐसा साइड में, तो भाग रहा था। तो मैं देख रही हूँ कि कोई नहीं है, क्यों भाग रहे हैं अकेले। तो मैं ऐसे देख रही हूँ, तो उन्होंने पलट के देखा तो शास्त्री जी थे, तो कृष्ण के रूप में आए थे। तो मैं जोर से चिल्लाई, अरे ये तो शास्त्री जी है, गुरु जी है। तो मेरी आवाज सुन के आजू बाजू के लोग भाग के दौड़ के आ रहे कि देखो गुरुजी बीच रास्ते में खड़े हैं, चलो चलो मिलने। तो गुरुजी हुँ, इतने फास्ट भाग के आई, जो पीपल का झाड़ है एक जगह पे, ऐसा मुझे दिख रहा है पीपल का झाड़ है और ग्रिल है, उन्होंने मेरे सामने ऐसा छलांग लगा के ओह! पीपल के झाड़ के इधर बैठ गए। तो मैं भाग के गई, गुरुजी बहुत अच्छा हुआ मुझे आपने दर्शन किया। तो उन्होंने पैर आगे किए, पता है कि वो छूने नहीं देते किसी को, हुँ, मतलब हाँ, जैसे दरबार लगता है, कथा चलती है तो पैर वो छूने नहीं देते। उन्होंने पैर आगे किया और मैंने माथा टेका, बोले हे गुरुजी, आपने मुझे साक्षात दर्शन दिए और मुझे छूने का अधिकार दे दिया, स्वप्न में सही पण दिया तो या सही। फिर वो स्वप्न मेरा था। फिर मैं जहाँ काम करती हूँ उसके वो बिल्डिंग के नीचे आके खड़े हैं और मेरे कान में कुछ गुनगुना रहे, वो मैं खिड़की से देखे, अरे गुरुजी आ गए, गुरुजी आ गए। हुँ, मैं भाग के नीचे जा रही हूँ गुरुजी को, बस ऐसे जैसे हम लोग, जैसे दो लोग हैं जो साथ में चलते हैं तो एकदम ऐसा चलते हैं, जी, वैसे भी गुरुजी के साथ चल रहे हो। तो गुरुजी मुझे बता रहे कि तुम टेंशन मत लो, हो जाएगा, ऐसा कान में कुछ बोल रहे। जी, पूरा नहीं सुना, लेकिन वो भी बहुत अद्भुत स्वप्न था मेरा, बहुत बहुत मतलब जी, मैं बहुत खुश थी वो स्वप्न से। ओ, एक साल में 2-3 बार वो गुरुजी मेरे स्वप्न में आए। फिर बाद में निम करोली बाबा के फोटो आने लगे, मैसेज आने लगे। मैं पहले नहीं देखती थी, मुझे कुछ नहीं, ऐसा ही हो सकता है। हुँ, फिर बाद में आपके वीडियो में किसी ने नीम करोली बाबा के बारे में सुना, उनका नाम नहीं पता मुझे, जी, लेकिन वो खाली नीम करोली बाबा के बारे में ही बात कर रहे थे। जी, तो फिर मैं देखने लगी, सुनने लगी। कुछ बुरा लग रहा है मुझे, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, तो उसमें बराबर वही मैसेज आ रहे हैं। मैं ओके, कुछ काम के लिए 2 दिन बाद जा रही हूँ, तो उसके पहले ही मुझे मैसेज आने लगा कि बेटी ऐसा ऐसा करो, ऐसा जाओ। फिर आपका वो सविता दीदी का सेक्शन आया। जी, थाने में जो धाम जी, है, कैची धाम का जी, जो बाला अभी मूर्ति स्थापित हुई है उधर, जी, संगीता बहन, संगीता बहन, थाने, संगीता, संगीता बहन का जो सेक्शन मैंने सुना, फिर तो मैं बाबा को मिलने को इतना तरस गई कि फिर मैंने जो सर है उनको बोला कि कुछ भी करके मुझे उधर जाना है। थाने में किधर है पता नहीं है, मैंने उनको वीडियो दिखाई आपकी जो, कि थाने में ऐसे ऐसे जगह पे है। फिर हम लोग थाने में गए। जयेश भाई मैं फर्स्ट टाइम वो धाम गए थे, वो पुराना उनका पुराना धाम है, था, ये अभी जो है वो नया है, नया, पुराने धाम पे हम लोग गए फर्स्ट हुँ, टाइम जो गई थी, तब का मैं अनुभव बताती हूँ। और सर भी थे मेरे साथ, हम लोग गए थे, उनको भी भगवान का बहुत है, तो उनको बहुत अच्छा लगता है, मतलब अगर मैं बोल रही हूँ क्या जाना है चलो, तो आते हैं, जैसे वो अपनी माँ की सुनते वैसे मेरी सुनते हैं। तो मुझे लेके गए, तो मैं उधर जाके हम लोग 11 बार हनुमान चालीसा पाठ किए और वापस रिटर्न आए। तो वो तितली जैसे रहती है ना, हवा में उड़ती है जी, तितली, मन इतना हल्का हो गया था, इतना पॉजिटिविटी आई थी मन में, जो मेरा टेंशन था मतलब हर चीज का, वो सब हुँ, खत्म हो गया। मैंने उनको बोला मेरे सर को कि देखो मुझे को इतना अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा लग। तो पुराने धाम में हम लोग 2-3 बार गए। हुँ, फिर नए धाम में पुराने धाम में कुछ तो था तो हमको जाने का था, तो हम लोग गए तो बंद था उधर, तो हम लोग को हुँ, टेंशन आ गया, अभी इधर का धाम गया किधर। फिर हमने सर्च किया तो पता चला कि थाने में दूसरी जगह पर है। तो नहीं मिला, रिक्शा इतना घुमा रही है, इतना घुमा रही, रिक्शा वाला भी बोल रहे हाँ ये लोग इधर थे तो सही, पता नहीं किधर गए।
फिर हर एक हनुमान मंदिर जा रहे हैं हम लोग, ये इधर जा रहे हो कि किधर तो बाबा जी को फोटो लगाई होगी, किधर तो संगीता दीदी ने उधर रखा होगा, जिधर जिधर गूगल मैप पे दिखा रहे हैं, हम लोग भाग रहे हैं। फिर मैं मन में सोची कि बाबा क्या आपसे मुलाकात नहीं हो पाएगी, आज हमको ऐसे ही वापस जाना पड़ेगा। तभी रिक्शा वाला, हमने वो रिक्शा छोड़ दी थी राइट। कि अभी आप जाओ, हम अभी अपने घर वापस जा रहे हैं, अभी नहीं मिल रही है वो जगह। वो रिक्शा वाला भाई रिटर्न आया, पता नहीं किधर दूर गया था, वो अरे! वापस आके बोला हाँ मुझे याद आया कि वो लोग इधर इधर है करके। जी। फिर हम लोग को नए नए वाले धाम में वो रिक्शा वाले भाई लेके गए। वो भी साक्षात बालाजी ने नीम बिल्कुल। करोली बाबा ने हमको वहां बुलाया कि हम इतना तरस रहे थे उधर जाने के लिए। उधर का भी दर्शन, उधर भी हम लोग 2-3 बार गए। फिर सुंदरकांड में भी हम लोग उधर गए, काशी नर्मदा करके उधर। वो बाबा की जो, तब से मैं बाबा से बहुत ज्यादा जुड़ी हूँ। और जो मुझे प्यार बचपन में नहीं मिला माँ बाप का, मेरे पिताजी ने दूसरी शादी की तो थोड़ा, मतलब नहीं बता पा रही हूँ जी। मैं वो बात। तो वो सब जो लाड प्यार जो था ना, जो माँ बाप करते, वो सब मेरे नीम करोली बाबा ने कर दिया। मुझे माँ की कमी नहीं महसूस होने देते। कभी मैं जी। दुखी होती, मेरे को मैसेज आ जाते। कोई कोई मैसेज मैंने ऐसे सेव करके रखे हैं कि जब डिप्रेशन में आती हूँ, ये सब मेरे अनुभव है। और फिर वो पीटीकेस के फाइल के लिए, फिर मेरी पेंशन जो गवर्नमेंट की पेंशन मिलती है आपको, जी। तो तुरंत मिलनी चाहिए थे। वो भी थोड़ी गलती मेरे पति की भी है, मैं सब उन्हीं की, अभी वो ऊपर है, वो देखते होंगे। जब उन्होंने छुट्टियां मारी तो कुछ क्लियर नहीं की, अपनी रजा क्लियर नहीं की, ये सब कुछ काम है, कुछ काम जो है जो खुद करने होते हैं ऑफिस में, वो जो उन्होंने नहीं की, वो टेंशन की वजह से ऑफिस बहुत जाना बंद अच्छा। किया था। तो कुछ बहुत दिक्कतें आ रही थी। 2017 का जो फाइल डाला हुआ है, पेंशन नहीं हो रही मेरा फाइल, ये। और उसी टाइम में उनका ट्रांसफर होते गया, 4 जगह 5 जगह, 4 जगह तो उनका ट्रांसफर हुआ था। तो हर एक जगह से वो लेटर आना, आप तो जानते हैं गवर्नमेंट का काम कैसे रहता है, आप एक आज दे दो तो 2-3 महीना लगते हैं जी। पेपर मिलने राइट। में। तो वो भी फाइल का बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। मैं हमेशा बालाजी को, मैं छतरपुर के बालाजी बागेश्वर धाम सरकार बागेश्वर को वाला। बहुत मानती हूँ। हाँ, तो मैंने उसका उनका फोटो भी आपको भेजा है। जी। तो मैंने हमेशा बोलती हूँ बालाजी की, ऐसा क्या करूँ कि मेरे फाइल भी आगे जाए, और मेरा काम इतना 4 साल से रुका पड़ा है। 3 साल तो मैंने छोड़ दिए थे कोरोना काल के, 3 साल थे। 19, 20, 21 जो कोरोना काल चल रहा था, तभी कोई ऑफिस नहीं जा रहा था, तो जी। वो तो मैंने पकड़ा ही नहीं कि राइट। ठीक है भाई, कोई ऑफिस ही नहीं जा रहा है तो कौन अपना काम करेगा। वो तो उसके लिए मैं हमेशा बालाजी से प्रार्थना करती रहती हूँ कि आप प्लीज मेरा ये फाइल आगे जाने दो, आगे जाने दो। फिर से मैंने संकल्प लिया था 11 हनुमान 40 का, हुँ। और 11 दिन का, वो ब्रह्म मुहूर्त में। तो मेरा 5 तो हो पाया जयेश भाई, 6, हाँ 6 हो गया। पता नहीं क्या हुआ, 7वें दिन मेरी आँख ही नहीं खुली। तो मेरा टूट गया, मैं बहुत नाराज हो गई कि मेरा टूट गया। किसी ने, मैंने यूट्यूब पे भी सर्च करके देखा कि अगर आपका टूट रहा है तो आप वापस भी वो रिपीट कर सकते हो। लेकिन नहीं, नहीं हुआ मेरे से, टूट गया। मैं बहुत नाराज हो गई कि मेरे से गलती हो गई। मैं उठी, मैं इतना कैसे सो गई कि मैं, मुझे 7 बजे जी। जी। मैं जग रही, जब मैं ब्रह्म मुहूर्त में 5 बजे चालू करती थी पढ़ना, वो अगर मैं 6 बजे उठ रही हूँ तो समझ मेरी गलती है, वो मेरी गलती की वजह से नहीं हुआ। तो बालाजी ने ऐसा नहीं कि मेरा साथ नहीं दिया, फिर धीरे धीरे वो फाइल भी आगे बढ़ती गई। बढ़ती हाँ, उसी बीच में मैं माला करने लगी। माला का मुझे पता नहीं था, तो सीताराम का मैं 108 माला करने ओके, लगी। नाम जप करने लगे, माला। सुबह ओके। नाम नाम जाप करने लगी, उनके बीच राम नाम लिखने ओके। लगी। बुक में अपने मन से लिखने लगी, क्योंकि मुझे अच्छा लगने लगा कि चलो राम नाम लिखते हैं, राम नाम लिखने लगी। ऐसे करते करते ना, बीच में आ, वो बाबा के मैसेज आए, मैं स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ। बाबा के मैसेज आए कि अब मैं तुमको कल मंदिर में मिलूंगा। ये मेरा दूसरा अनुभव है।
मंदिर में मिलूंगा। तो मैं बोलती थी बाबा आप तो आते नहीं है मंदिर में मिलने, मैं तो जाती हूँ हर मंगलवार को हर शनिवार को जाती हूँ, आप तो दिखते नहीं हो इतनी। शनिवार को तो ज्यादा भीड़ रहती है क्योंकि जेंट्स लोग आते हैं समझ तेल चढ़ाने हार चढ़ाने। छोटा सा मंदिर है, बहुत प्यारा बालाजी की मूर्ति है उधर। तो आते हैं, तो एक दिन मैं गई मंगलवार को, कोई नहीं था मंदिर में, कोई नहीं था, तो मैं लड्डू लेके गई थी। जी। तो कल निम करोली बाबा का मैसेज ऐसा था, बेटी कल लड्डू लेके आना, मैं आऊंगा प्रसाद लेने के लिए। तो मैं चलो मैं आज लड्डू लेके जाती हूँ, मैं गई लड्डू लेके। मैंने भोग लगा रही थी तो मुझे पीछे से आवाज आई कि हुँ, मुझे भी प्रसाद दो, मतलब जी, प्रसाद के लिए मैं बोली ये प्रसाद मांग रहे हैं क्या ये, ऐसा मुझे भास हुआ कि प्रसाद मांग रही है। हाँ ऐसा मांगा नहीं उन्होंने, मैं ऐसा भोग लगा रही थी, उन्होंने हाथ आगे कर दिया, वो बुजुर्ग आदमी थे, उन्होंने हाथ आगे जी, कर दिया भोग लगाने से पहले। तो मेरा दिमाग में नहीं था, मैंने रखा हुँ, और लड्डू रखे बालाजी के सामने, तुरंत क्लिक किया, अरे नीम करोली बाबा तो आने वाले थे, काश यही हो सकते हैं। तो मैंने बालाजी के सामने से पटक से लड्डू उठाया, उनके हाथ में थमा दिया, उनको नमस्कार किया, पैर पे हाथ सर रख के कि आप ही मेरे नीम करोली बाबा हो करके, मैंने वो मेरा दूसरा अनुभव था, बहुत मस्त और बहुत अच्छा लगा। कोई नहीं था वो दिन मंदिर में भाई, छोटा सा मंदिर है लेकिन हुँ, आते जाते रहते हैं लोग, मंगलवार को समझ लेडीज गया। लोग बहुत आते हैं, जेंट्स आते हैं, और मंगलवार का टाइम था, वो मेरा दूसरा अनुभव था, देखिए बहन बहुत ही अच्छा। हम्म, बालाजी छोटा मंदिर हो या कोई बड़ा धाम हो, वे तो हर जगह है, हम्म, कण-कण में है पहली बात तो। दुःख हुआ हम्म, जानकर आपकी जर्नी में आपके जीवन में आपने बहुत उतार-चढ़ाव देखे हैं। यानी दुःख बहुत ज़्यादा देखा, जो आपके आँखों से हम्म, आँसू आए मैं समझ सकता हूँ बहन। अ, देखिए ये कहीं न कहीं हमारा ही कोई किसी जन्म का कोई प्रारब्ध होगा जो हमें भोगना होगा, जो आपने भी बताया, जो एक्सेप्टेंस है। दुःख हुआ आपकी माताजी आपको जल्दी छोड़कर चली गई, दुःख हुआ जानकर आपके पतिदेव आपको जल्दी छोड़कर चले गए। लेकिन भक्ति ने आपको सँभाला, आप प्रभु की शरण में आए, बालाजी महाराज ने सँभाला। हनुमान जी की कृपा ऐसी हुई कि आपने कहा ना कि मैं खुद ब खुद राम नाम लिखने लगी, वो खुद ब खुद नहीं था। वो हनुमान जी की शरण में हो ना, तो वो स्वतः ही राम नाम प्रिय लगने लगता है। सीताराम माला की प्रेरणा हनुमान जी देने वाले थे। और जिनके जीवन में राम हाँ, जी और हनुमान जी है, तो नीम करोली बाबा स्वतः ही आपके जीवन में आ जाते हैं। जिनको नहीं पता, आप जिन हम्म, भक्त को स्क्रीन पे देख रहे हैं, आप सभी को पता होगा कि मैं दिसंबर में मैं मुंबई गया था सुंदरकांड पाठ और एक पॉडकास्ट भी किया था पूज्य नीम करोली बाबा के पौत्र यानी उनके ग्रैंडसन आए थे। तब उस सुंदरकांड पाठ में जितने बहुत सारे भक्त मिले थे, उनमें से आप जिन भक्त को देख रहे हैं उनसे भी मेरी बात हुई थी, सत्संग हुआ था। तो ये मेरा सौभाग्य है बहन कि आज आप हमारे सेशन में आए और अपनी एक ऐसी जर्नी शेयर की जिससे कई लोगों के सवालों के जवाब मिलेंगे। आपने हिम्मत नहीं हारी और कहीं ना कहीं जो भक्ति हो रही थी उससे आपके रास्ते भले समय लगा मगर रास्ते खुलते गए, व्यवस्था होती गई क्योंकि 2 बच्चों की ज़िम्मेदारी है आप पर। बहुत कई लोगों के लिए आई ओपनिंग है जो छोटी-छोटी बातों में गिव अप कर देते हैं। अरे ऐसा रिजेक्शन हो गया, लाइफ खत्म कर देते हैं। अरे ये हो गया, मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए तो लाइफ खत्म कर देते हैं। आपने तो वो झेला है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। पढ़ाई में अच्छे लेकिन पढ़ाई नहीं हुई। माता, आपकी मम्मी जल्दी चली गई। पिताजी से जो प्यार चाहिए था वो नहीं मिला। लेकिन एक बात आपने अच्छी कही, जो कमी थी वो हनुमान जी की शरण में आने के बाद, बाबा जी के शरण में आने के बाद और राम नाम मिलने के बाद सारी कमियां वो पूरी। पूरी हुई। यस, यही प्रार्थना है कि आपकी भक्ति ऐसे ही बढ़ती रहे और प्रभु अपनी छत्र छाया, आप तो बड़े हैं मुझसे मगर मैं सभी भक्तों से यही विनती करूंगा कि आप इन भक्त के लिए प्रार्थना करें, इनके बच्चों के लिए प्रार्थना करें कि आगे का जीवन सुखमय जाए, प्रभु अपनी छत्र छाया में रखें। और आपने जिस धाम के बारे में बात की, जो नीम करोली बाबा का धाम है, मुझे पहले जहाँ पे संगीता बहन ने मुझे इनवाइट किया था, तब मैं वहाँ पे भी दर्शन करके आया था। और जो नया धाम है, वहाँ पे स्पेस भी बड़ी है और वहाँ पे काफ़ी भक्तजन बैठकर ध्यान कर रहे थे। वो देखकर मंत्रमुग्ध हो गया था। ऐसा लग रहा था साक्षात हनुमान जी और बाबा जी स्वयं विराजते हैं, वैसा धाम है। बहुत अच्छा लगा कि भक्ति से आप संभल पाएँ अपने जीवन में।
एक सवाल पूछना चाहूँगा, जैसे आपने संकल्प के बारे में बताया, आपने कुछ समय संकल्प लिया, प्रार्थना कर रहे थे। आप गृहिणी हैं, आप अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभा रहे हैं, आप काम भी कर रहे हैं और भक्ति भी कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, 2 बेटों की ज़िम्मेदारी है आप पर। आपकी दिनचर्या कैसी है? आप दिन में नॉर्मली आपकी भक्ति कैसी है? कौन से नित्य पाठ वगैरह करते हैं? प्लीज़ बताएँ, कहीं न कहीं आपको देखकर किसी को अपने सवाल का जवाब मिले। भाई मैं तो दिन में सुबह जब भी मेरी आँख खुलती है 4 बजे, 5 बजे, तो पहले तो मैं बालाजी के 12 नाम का पाठ करती हूँ। और फिर बाद में मैं सो जाती हूँ। जब मैं उठती हूँ अपना पूरा काम-बीम करके पूजा करके मैं मंदिर शिव मंदिर भी जाने लगी 2 साल हमारे बाजू में ही है लेकिन मैं कभी जाती नहीं थी। और अपने आप से वो शिव भगवान की तरफ भी मेरा मन मुड़ गया। 2-3 साल हो गए वो सुबह उठ के नहा के उनको जल चढ़ा के आने का। घर में दिया बत्ती जला और एक स्टार्ट में मैं राम स्तुति पाठ करती हूँ। और एक हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ और सीताराम का एक माला करती हूँ। बस इतना ही वो पता है 9:30 बजे मुझे काम पे पहुँचना रहता है। तो मैं लेकिन मेरा कभी स्किप नहीं होता। हाँ, मैं कभी बाहर जा रही हूँ तो मन में फिर मैं कर लेती हूँ। तो ये मेरा सुबह का रूटीन है। पहले जब संकल्प के बाद में शाम को भी हनुमान चालीसा करती थी। शाम को भी मैं माला जपती थी। लेकिन एक टाइम ऐसा आया बीच में 2025 में कि अचानक मेरा बायाँ हाथ पता नहीं बहुत दर्द होने लगा। ऐसा नहीं हो रहा था। दवाई की ये ठीक हो गया। फिर बाद में ये हाथ में मुझे इधर दिक्कत होने लगी। इतनी दिक्कत कि मैं खाना भी नहीं खा पा रही हूँ, कुछ उठा नहीं पा रही हूँ। 2-3 महीना इतनी तकलीफ कि मुझे ऐसा लगा कि मेरा हाथ अभी काम क्योंकि यही मेन है जो हम जी, कुछ सही, कुछ चीजें छूते हैं, कुछ राइट, उठाते हैं। मैं ऐसा खाना नहीं खा रही, कुछ नहीं, बहुत तकलीफ हो रही थी। उसमें ना मेरा शाम का जो था वो छूट गया क्योंकि बहुत तकलीफ हो रही थी। मैं मन में तो भगवान को बहुत याद कर रही थी, चालीसा बोल रही थी, लेकिन ऐसा बैठ के नहीं कर पा रही थी। बहुत बहुत बॉम्बे जैसे बड़े हॉस्पिटल नायर हॉस्पिटल से मैं दवाई की उधर से भी मुझे ठीक नहीं हुआ। फिर जो जहाँ जिनके यहाँ मैं काम करती हूँ उन्होंने बचा बोला कि इच्छा पूर्ति मारुति रहा है इधर सेक्टर 29 में। राइट, तो हम लोग उधर जाते हैं, एक बार तुम उनसे बोलो कि मेरा हाथ ठीक हो जाए या कुछ ऐसा मार्ग बता दीजिए कि जी, ठीक हो जाए हाथ। तो मैंने उनको जाके बोला था कि बालाजी कृपा करके मेरा हार्ट ठीक कर दो। अभी मेरा बड़ा लड़का जॉब पे है भगवान की कृपा से। उसकी पढ़ाई पूरी हो गई, वो अच्छे से अच्छी तरह से जॉब पे है। लेकिन मैं चाहती हूँ जब तक मेरा छोटा बेटा भी अच्छी तरह से सेटल हो जाए, तब तक मुझे काम करना है। जी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे लोग को कोई हुँ, तकलीफ हो। किसी के सामने उनको मैंने अभी तक जाने नहीं दिया कि हमारे के जी, घर में ये कम है, वो कम है, ऐसा बोलने के लिए चांस नहीं दिया मैंने। जी, इतनी मेहनत की है मैंने 15 साल। तो फिर मैंने बालाजी को बहुत मतलब मैं वहाँ रोई कि बालाजी मेरा हाथ क्यों नहीं ठीक है। मैं बागेश्वर बालाजी से भी बहुत मतलब ऐसा गुस्सा हो गई कि आप मेरा हाथ नहीं ठीक कर रहे हो, मैं काम कैसे। उस टाइम पे बालाजी की एक कृपा रही कि मैं जहाँ काम करती हूँ उन उन लोगों ने जो जो हार्ड काम होते हैं वो मुझे करने नहीं दी। मुझे बैठ के खाना मिलता था। खाली आके बैठना है। उनकी दो बिल्लियाँ मतलब पिक्को और चंगर जो बिल्लियाँ हैं, उनसे मेरा बहुत लगाव है। वो बोलते कुछ नहीं खाली तुम इनके साथ रहो, कुछ काम मत करो। 2 महीना मैंने कुछ काम नहीं किया लेकिन मेरा पेमेंट बराबर उन्होंने दे दिया कि ऐसा नहीं कि तुमने कुछ काम नहीं किया है तो तुमको पेमेंट नहीं मिलनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। भगवान की दया से लोग अच्छे मिलना भी बहुत मुश्किल है भैया यस, जिंदगी में। तो ये मैं जहाँ काम करती हूँ वो लोग बहुत अच्छे हैं। मेरे को बहुत मतलब ऐसा सपोर्ट है उनका जो मानसिक आधार रहता है, वो जो बहुत। है उनके साथ। उसका हुँ। रीज़न ये है तो क्योंकि आप राम नाम जपते हो, प्रभु की शरण में हो और ये एक चौपाई है ना, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। तो हुँ, प्रभु श्री राम की आप पर कृपा है, बालाजी महाराज की कृपा है, तो वे भी हुँ। आपको ऐसे भक्तों से मिलाएँगे, ऐसे लोगों से मिलाएँगे जो आपके लिए व्यवस्था करेंगे हर चीज़ की। और भी कोई अनुभव तो आप शेयर कर सकते हैं बहन।
हाँ, तो वो इच्छापूर्ति मारुति राय से मिलने के बाद एक वो जो मेरे लड़के की फाइल के लिए हम लोग दादर जाना पड़ा जी, मुंबई में। तो उसमें हम लोग ओला बुक करके गए थे। जी। तो सैटरडे था, तो ऐसे मेरा हाथ तभी भी दर्द कर रहा था। तो वो एक लड़का था, यंग लड़का। तो ऐसे वो सर से बात करते करते वो अपनी जर्नी बता रहा था कि मैं कैसे स्ट्रगल कर रहा हूँ, मैं मतलब एक्टिंग में जा रहा हूँ। लेकिन बहुत तकलीफ उसके जीवन हुँ, में, हुँ, उसको कुछ ऐसी प्रॉब्लम थी कि वो अंदर अंदर उसके मसल्स खा रही थी वो हुँ, प्रॉब्लम। तो हाँ, तो फिर भी वो ऊपर से बहुत अच्छा दिख रहा है। हुँ, वो सामने से बोल रहा है कि सबको लगेगा कि ये कितना अच्छा लड़का है, दिखने में अच्छा है, इसको तो कुछ प्रॉब्लम नहीं। लेकिन उसको कुछ ऐसी प्रॉब्लम थी कि डॉक्टर भी कुछ तय नहीं कर पा रहे थे कि ओके। उसको क्या प्रॉब्लम थी। तो उसने बताया कि कैसे वो हनुमान जी की भक्ति में लगा, कैसे वो एक बार गाय को बचाने के चक्कर में वो जेल गया, जेल से वो कैसे हुँ, वापस हुँ, आया। और हॉस्पिटल में डॉक्टर ने हुँ, बोला था कि इसका अभी कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन बालाजी की कृपा से जो प्रॉब्लम मालूम नहीं पड़ रही थी, वो प्रॉब्लम डॉक्टर को पता चले कि इसको करेक्ट। क्या प्रॉब्लम है। जी, अभी वो उसने पूरा डिटेल में बताया, मैं थोड़ा इसमें बताऊंगी। तो उसने बोला कि इतना तकलीफ है उसको, इतना तकलीफ है। और वो अपने माँ बाप को, दिल्ली में वो रहता था, वो माँ बाप को छोड़ के बॉम्बे आ गया है, वो स्ट्रगल कर रहा है। वो किधर तो एक्टिंग क्लास में ज्वाइन है, फिर वो ओला उबर चला रहा है कि अपना चलाने के लिए। हुँ, हुँ, उसमें एक बात मुझे पता चली कि उसको इतनी तकलीफ है, इतनी, उसने जो जो बातें मुझे हुँ, बताई कि उसको कितनी तकलीफ है। और फिर बाद में अचानक ने हमने पूछा कि आपका नाम क्या है, तो उन्होंने बोला कि पवन, मेरा नाम पवन है। और फिर बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि मेरा तो हाथ का प्रॉब्लम है इतना सा। इस बच्चे को तो कितनी प्रॉब्लम है, फिर भी उसके चेहरे पे स्माइल है। हुँ, वो बोलता है मैं डेली हनुमान चालीसा करता हूँ दोनों ओह! टाइम। अच्छा, और उसके बाद जो मेरे जो हाथ के बारे में जो मैं ऐसे सोच रही थी कभी ठीक ही नहीं होगा ये नहीं, तो उसके बाद में एक स्टेप बाय स्टेप मुझे रास्ता मिलते गया, बालाजी की कृपा हुई। एमआरआई हो गया, फिर एक अच्छे डॉक्टर मिले, उधर से मेरा अभी हाथ ठीक है। मैं ओके। सब काम कर रही हूँ अपने हाथ से। ये मेरा अनुभव था वो टैक्सी ड्राइवर का। उसको देख के और उसका सुन के मैं बहुत ये हो गई। होता है, कई बार होता है कि और कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमारा दुःख सबसे बड़ा है, मगर कई बार हम देखें ना किसी और को, तो या कई बार सेशन में भी अगर हम सुने किसी भक्त को, तो हमें लगता है कि हमारा दुःख तो कुछ नहीं है इनके सामने। और प्रभु ये है जो हमें किसी ना किसी के माध्यम से वो प्रेरणा देते हैं, अंदर से प्रेरणा वो आती है। और आपने इच्छा पूर्ति हनुमान जी के बारे में जो बात की, ये मंदिर एग्जैक्टली कहाँ पे है? तो नवी मुंबई, मुंबई में जहाँ पे जो आसपास के लोग जाना है तो जा सकते, प्लीज बताएं कहाँ पे है? नवी मुंबई में ये वाशी में सेक्टर 29 में है। और इच्छापूर्ति मारुति स्वयंभू है उधर। हाईवे के पास में है, मतलब कोई भी इजी से उधर जा जा सकता है। सकते। और वाशी स्टेशन से भी नजदीक है, कोपर खैराने स्टेशन से भी नजदीक है। ओके। तो बहुत पावरफुल बालाजी है, मतलब स्वयंभू जी, है तो उनकी तो पावर है ही। जी। और दूसरा अनुभव मैं ये बताना चाहूंगी कि अभी 2025 की बात है। हुँ, बालाजी का हमेशा, मतलब नीम करोली बाबा का हमेशा एक मैसेज आता है कि मैं तुम्हारे घर आऊंगा करके। जी, घर आऊंगा करके। तो मंगलवार का दिन ही था, तो मेरा बेटा नाइट करके आता है, वो सो जाता है, हम लोग चाल में रहते हैं। तो जी, भाई क्या है कि आने जाने वाले लोग बहुत रहते हैं, जैसे जी, मतलब कोई आता है मांगने के लिए, वैसा जी, वैसा। तो मेरी सासू माँ तभी बाहर गई थी और मेरे दोनों बेटे सोए थे और मेरी काम पे जाने का है, मुझे हनुमान चालीसा पढ़नी है। मेरा जो थोड़ी गड़बड़ मेरी में शिव जी को पानी जल चढ़ा के आ गई। हुँ, और मुझे आवाज आई बाहर दरवाजे पे, नॉक हुँ, किया। तो मैंने देखा एक बाबा जी खड़े हैं, इतने व्हाइट कलर के कपड़े थे और इतने लंबे थे कि उनका मैं चेहरा ही नहीं देख पाई। ओके, ओहो! इतने लंबे, हाँ। तो मैं, वो हमारे सीढ़ियों के नीचे खड़े थे, फिर भी मैं सीढ़ी के ऊपर थी तो भी मैं उनका चेहरा, मतलब मैं इतने हड़बड़ी में हुँ, थी कि मैंने उनका चेहरा नहीं देखा। फिर मैं अंदर गई, पर्स में से कुछ पैसे निकाले, तो मेरे हाथ में 5 हुँ, का कॉइन है। तो मैं बोली नहीं नहीं, इससे उनका कुछ भी नहीं होगा। तो मैंने जाके
₹25 निकाले, कुछ तो खा लेंगे, चाय भी तो पी सकते हैं, क्योंकि उतना अभी क्या पैसा पर्स में नहीं लोग रखते, जो कुछ भी है सब मोबाइल में रहता है। तो मैंने वो ₹25 दिए, उनको हाथ में दिए, देखो भाई, मैंने तब तक उनका चेहरा नहीं देखा, उनके हाथ में वो पैसे दिए, और मैं 2 सीढ़ियां नीचे उतर के पैरों पे हाथ जोड़ के उनको नमस्कार किया, और मैंने उनको इतना ही इशारा किया कि मेरा बेटा सोया है, बस इतना। और उनकी स्मेल, उनकी आंखें नहीं देखी, वो जो उनके वो जो बदन से सुगंध आ रही थी ना, बहुत, वो बाद में मुझे पता चला, इतने बड़े, मतलब उनका मुझे इतना ही दिखा, खाली जी, जी। स्माइल उनकी दिखी। और पैर भी बहुत बड़े बड़े थे, उसमें वो पट्टी वाली चप्पल पहनी थी, वो सब मुझे याद है। फिर मैं पाठ करने बैठी, तो मुझे पता चला कि ये तो साक्षात नीम करोली बाबा जी हैं। मैंने चेहरा क्यों नहीं देखा उनका, साक्षात नीम करोली बाबा। इतना वाइट कपड़ा था जो उन्होंने पहना था, धोती कुर्ता, यस। ऐसा फेटा वेटा टाइप, खाली मैं आंख नहीं देख पाई, स्माइल उनकी इधर से स्माइल, बस। और उन्होंने सर पे हाथ रखा मेरे, और वो चले गए, और मैं हनुमान चालीसा पढ़ रहे हुए मैं सोच रही हूँ मैं बाहर जाके देखूं। मैंने 2-3 जगह के पूछा भी कि किसी को देखा है क्या, इतने बड़े हैं लंबे, तो सब नहीं बोले कि किसी को नहीं देखा ऐसे। तो वो साक्षात आए थे, किसी ने नहीं देखा बाबा जी को। बाबा जी वो टाइम सचमुच मेरे घर आए थे, लेकिन मैं ही नहीं पहचान पाई। तब भगवान भी अपनी बुद्धि थोड़ा ये कर देते हैं यस। कि दर्शन तो हो गए, मेरे सर पे हाथ भी रखा उन्होंने, बहुत अच्छा लगा। ये मेरा अनुभव था। और मेरे बेटे का लास्ट जो जी, जी। मेरा अनुभव है, हाँ, अभी जस्ट 8 दिन हो गए, 10-11 दिन हो गए। मंगलवार को मैं हमेशा जाती हूँ, तो एक राम स्तुति, एक हनुमान चालीसा और एक माला जाप करके मंदिर हाँ, में जाती हूँ। तो वो दिन एक लेडी बैठी थी पहले से ही, तो वो मेरे मैं बैठी, मैं बालाजी को नमस्कार किया, उनको गुड़ चना चढ़ाए, फिर मैं बैठी। तो मैंने उनकी तरफ देखा और पूछा कि आप पाठ कर रहे हैं क्या? तो हम मैंने उनको पूछा कि हम लोग साथ में करें क्या पाठ? जी। तो वो बोले हाँ ठीक है चलेगा। तो लेकिन वो क्या बोले कि मैं 7 बार करूंगी। तो बोले ठीक है ठीक है। चलेगा। यस। अभी हाँ, कभी हमेशा नहीं होता है, आज कोई साथ में है तो हम लोग जोर जोर से हनुमान चालीसा बोल रहे थे, दोनों एकदम ये हो गए थे कि भगवान के चरणों में लीन दोनों। बहुत जोरों से हम दोनों हनुमान चालीसा 7 बार, 6 6 बार हो गया। और लास्ट हनुमान चालीसा में मैंने भी दिया लगाया था, बालाजी को अर्पित किया था, दिया भी आरती की थी, वो मैंने दूर रखा था, दूसरा किसी ने लगा के रखा था साइड में। बालाजी के चरणों में उस औरत ने अपनी अर्जी बांध के रखी थी, वो बाद में पता चले मुझे। अर्जी बांध के रखी थी, उधर कोई दिया नहीं था ओके। भाई, कोई कोई दिया नहीं था। अचानक से आग लग गई मूर्ति के सामने, इतने आग, ओहो हो! लोग सब, हाँ, सब लोग डर गए कि यार आग कैसी लगी, आग कैसी लगी, दिया भी नहीं इधर, सब लोग बुझाने लगे, ऐसा वैसा। ओहो हो! तब तक मुझे कुछ भी पता नहीं था, अपने आप आग, दिए तो बहुत दूर थे, बालाजी के चरणों में आग लगी थी। और जिस औरत ने वो अर्जी रखी थी, वो कपड़ा थोड़ा जल गया था। तो सब लोग बोले कि बालाजी ने किसी का तो संकट काटा है, तभी आग लगी है, तो किसी के ऊपर तो कृपा हो गई है बालाजी की। तो मैंने भी उस औरत को बोला कि देखो बहन, आपका कोई प्रॉब्लम है तो आपकी वो कट गई है, बालाजी ने आपकी अर्जी स्वीकार कर रही है, तो आप अभी टेंशन मत लो, खुश होके आप घर जाओ, ऐसा मैं उनको बोली। परिक्रमा लगे, घर है, घर में आके मैं खाना बना रही हूँ। 7:30 के बीच में वो आग लगी, सात राइट। 7:20 को कुछ, हाँ, हम लोग 6:30 6:45 बजे बैठे थे हनुमान चालीसा बोलने के लिए। फिर घर में मुझे फोन आया मेरे बेटे का। तो मेरे बेटे ने पूछा कि मम्मी पेन किलर है क्या घर में? तो मैं बोले क्यों, पेन किलर क्यों ओके। चाहिए, तुम तो ऑफिस में बैठे हो, पेन किलर क्यों पूछ रहे हो? तो बोला कि नहीं, मेरे एक्सीडेंट हो गया। तो मैं बहुत ओह! डर गई कि मतलब क्या हुआ, किधर लग गया, कुछ हुआ क्या? तो बोला आप इतना टेंशन मत लो, इतना कुछ लगा नहीं, लेकिन पैर में लगा है। हुँ, हुँ, हुँ। तो जयेश भाई वो टाइम तो मुझे तुरंत क्लिक होगा कि हुँ, बालाजी ने मेरे बच्चे को बचाया। तब तक बेटे ने मुझे सामने से बोला भी नहीं कि वो कैसे हुआ, कुछ, वो ऑफिस में ही है। मुझे तुरंत क्लिक होगा, बालाजी ने मेरे बेटे के ऊपर जो संकट आया था वो ओह! काट दिया, भाई तो जैसे बोलते हैं तलवार का घाव सुई से पार कर दिया।
तो हाँ, वो उसका आया फ़ोन तो मैं इतना धन्यवाद बोली, इतना धन्यवाद। मैं मंदिर में अपने नीम करोली बाबा जी की फ़ोटो रखी हूँ छोटी-सी, तो मैं बाबा जी को भी धन्यवाद, बागेश्वर धाम सरकार को भी बार-बार धन्यवाद बोली, अच्छा हुआ कुछ नहीं हुआ, पैर में ज़्यादा चोट नहीं आई, ऐसा कुछ भी हो सकता था, इतने सामने से इतना बड़ फास्ट बाइक आई थी। फिर जब लड़का आया बोला मैं घर आ रहा हूँ तो आया तो मैंने उसको पूछा कि तुम्हारा एक्सीडेंट कैसे हो रहा है, तुम तो अच्छे से बाइक चला लेते हो। तो चार रास्ते रहते हैं, यहाँ से भी गाड़ी आती है, वहां से भी, सामने से भी, जो सिग्नल पड़ता है। तो बोला कि मैं तो सीधा ही जा रहा था, मैंने देखा नहीं कि कार के पीछे से एक बाइक इतनी फास्ट आ गई कि उसने मुझे जोर से फट ठोक लगाई, मतलब ऐसा ठोका जोर से। तो उसका शूज था तो पैर में जहाँ पंजे है, पंजे के ऊपर उसको लग गया। जयेश भाई, आप सोचो वो इतना लड़का फास्ट आ रहा था वो बाइक से, मेरे लड़के को ठोक के वो आगे जाके गिरा, तो कितना बड़ा इतना एक्सीडेंट बड़ा हो एक्सीडेंट। गया। वो हाँ, तभी भी वो बोला कि पता नहीं, मुझे थोड़ा सा चक्कर जैसा हो गया, उसने ठोका तो वैसे ही मैं आगे जाके फिर रुका। मैंने देखा पैर में इतना नहीं दर्द हो रहा था, लेकिन पूरा पैर मेरा एकदम जैसे इंजेक्शन लगाते हैं ना, एकदम राइट। ये होने के बाद वैसा हो गया। कड़क हो गया एकदम। तो ऑफिस में गया, ऑफिस में जाके देखा तो उसका पैर फूल सो गया था, तो रिटर्न आया। तो जयेश भाई, ये तो मैं बालाजी की कृपा मानती हूँ, और तो जब एक्सीडेंट हुआ था तब मेरे हनुमान चालीसा चल रही थी, और मैं किसी और के लिए खुश हो रही थी। तो ये तो मेरे ऊपर आया हुआ, मेरे बेटे के ऊपर आया हुआ संकट बालाजी ने काट दिया। ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा अनुभव है। और बालाजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बालाजी को कितना भी धन्यवाद बोलो, उतना कम है नहीं ये मैं तो बाकी। उनकी ये कर सकती। उनके बारे में हम क्या कहें, बड़े-बड़े असंभव कार्य वे संभव करते हैं। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। आपके नाम आप स्मरण कर रहे हैं, रक्षा बेटे की हो रही है, देखो बहुत बड़ी बात है। जैसे उनको सब पता है, उनको सब पता है। आप काफ़ी सालों से अभी भक्ति में हैं। ऑलरेडी इतना कुछ देखा है आपने जीवन में। आप सोचो अगर भक्ति में ना होते तो और हालात क्या होते। तो बालाजी महाराज ने संभाला, राम नाम ने संभाला। हनुमान जी और राम जी आए तो गुरुजनों का भी आशीर्वाद मिला। पूज्य धीरेन्द्र शास्त्री कहें, पूज्य नीम करोली बाबा कहें, वे हर कदम पर आपके साथ हैं। वे आपको कभी भी अकेला महसूस नहीं होने देंगे। आप चिंता बिल्कुल ना करें। आपकी भक्ति ऐसे ही बढ़ती रहे। आप बस चलते फिरते उठते बैठते घर पे जितनी भक्ति हो शाम को कोई बात नहीं। बाकी राम नाम लेना जीवन में कभी मत छोड़ना। और यही शिक्षा और नहीं नहीं, संस्कार अपने बच्चों को भी दीजिएगा कि हनुमान जी और राम जी की भक्ति अवश्य करें। वे कभी भी अपने आप को अकेला महसूस नहीं होने देंगे। आगे बढ़ने से पहले एक सवाल पूछना चाहूंगा। जैसे आज हमने आपके अनुभव सुने, बहुत इमोशनल करने वाले, कुछ लाइफ लेसन वाले वैसे अनुभव सुने, सुंदर अनुभव थे। वैसे ही आपने हमारे चैनल में भी बाकी भक्तों के अनुभव सुने होंगे। तो वैसे आप हमारी वीडियोस कब से देख रहे हैं और बाकी भक्तों के अनुभव देखकर आपको क्या प्रेरणा मिली? आप अपने भाव अपने शब्दों में बता सकते हैं। मैं आपकी वीडियो 2022 से देख रही हूँ जयेश भाई। और आपके जो चैनल में जो दीपक भाई चल के गए थे बागेश्वर धाम, दीपक शर्मा जी, दीपक भाई, जोधपुर वाले। ये हाँ, जोधपुर वाले जो चल के गए थे बागेश्वर धाम, उनका जो एपिसोड था एकदम, मतलब कि कमाल, मतलब अद्भुत। उसका कोई कुछ बोल ही नहीं सकते। उनके जो वो अनुभव का सुना तो बहुत अच्छा, मतलब जो घर पे बैठ के वो बात कर रहे हैं और गुरुजी ने वहां उनका नाम लिया, ये तो बहुत बड़ी बात है। और दूसरा जो सालासर बालाजी के जो पंडित जी आए थे, कपिल पुजारी जी। कपिल पूजारी जी, जो उन्होंने जो बताई डिटेल में एक एक बात, जो उनके मस्तक पे तिलक है, जो झंडा है, उनका जो मुकुट है, उनके हर अंग में हर एक चीज का क्या महत्व है, वो सेक्शन तो अद्भुत। बहुत बहुत अद्भुत था। बहुत, मतलब मैं बहुत खुश हो गई वो सेक्शन। और संगीता बहन का भी, अपनी संगीता दीदी, ये जो नीम करोली बाबा जी का जो था उनका भी, और बहुत सारे भक्तों का। आप जयेश भाई, आपको यकीन नहीं होगा, मैं अब भी ऐसा हो गया कि आपका वीडियो आता है तो मैं शाम को जब घर जाती हूँ तो मैं कान में ईयरफोन लगाती हूँ और आपके वीडियो सुनते सुनते खाना बनाती, इतना अच्छा लगता है। और सीताराम का जब तो
ऐसा मुंह से नहीं बोलती, लेकिन मन में मेरे अपने आप चलता चलता रहता है। रहता जैसे रहते ना वो छोटी कैसेट लगाते थे पहले, टेप रिकॉर्ड अपने आप चल रहा है, वैसे मन में अपने आप चलता रहता है। और मैं बहुत खुश हूँ बालाजी की कृपा से, बालाजी के आशीर्वाद से। जो पहले बहुत चिड़चिड़ करती थी, बहुत टेंशन रहती, अभी नहीं, अब सब ठीक हो जाएगा, है। सब बालाजी करेंगे। सब बालाजी के चरणों या नीम करोड़े बाबा के चरणों में मैंने आप को सौंप दिया है। जो करेंगे वो अच्छा ही करेंगे मेरे मेरे साथ। और वो नीम करोली बाबा बोलते हैं ना कि बेटी, मैं जानता हूँ कि तूने बचपन से अभी तक जो जितनी तकलीफें निकाली, लोगों का वक्त आता है, तुम्हारा दौर आएगा, और तुम याद रखो कि तुम्हारा इतना अच्छा होगा। ये बाबा जी का मैसेज मुझे हमेशा आता है। तो मैं तो बहुत खुश हूँ, Yes. और आपसे बात करके भी बहुत खुश हूँ। मतलब मैं अपनी खुशी बयान नहीं कर पा रही। और जयेश भाई, आप एक ऐसा काम कर रहे हो जो लोगों को आप बालाजी की तरफ ला रहे हो कि आप हनुमान चालीसा करो, आप राम नाम जपो। आप जैसा काम कोई नहीं कर सकता। इतने नहीं। मोबाइल में हजारों करोड़ों चैनल है भाई। मेरा मोबाइल खोलो, या तो आपके सत्संग, या तो आपके वो शॉर्ट वीडियो आते हैं जो खाली बोलने वाले, वो और धीरेन्द्र शास्त्री जी की कथाएं, और नीम करोली बाबा जी की मेरे मोबाइल में थे। मैं तो बहुत धन्य हो गई आपसे भी बात करके। आपसे मिलके मैं वो टाइम में इतनी पॉजिटिविटी लेके गई थी घर पे, और अभी भी मैं बहुत बहुत खुश हूँ आपसे बात करके। मतलब बहुत अच्छा। ये मेरा सौभाग्य है कि आप जैसे भक्त जुड़ रहे हैं, और मैं भी गृहस्थ भक्त हूँ, कराने वाले प्रभु हैं। ये हम सभी का परिवार है। हनुमान जी के भक्तों का राम नाम जो हम लेते हैं, जोड़ने वाले वे हैं। बाकी हमारे सोचने से क्या होता है, आप कहाँ पे रहते हैं, हम कहाँ पे रहते हैं। उस दिन सभी भक्तों का मिलना हुआ, वो इतना सुंदर सा सुंदरकांड पाठ हम सबने साथ में किया था, हाँ। सत्संग हुआ। तो बहुत बहुत मैं अपने आप को आप भाग्यशाली समझ सकता हूँ कि आप जैसे भक्त जुड़े। और जब मैंने टेस्ट कॉल में आपको देखा तो मैं पहचान गया कि मैं तो आपसे मिला हूँ। तो ये उनकी इच्छा है। हाँ, पहले मुझे तो ऐसा लग रहा था कि हाँ, मैं जयेश भाई से कभी बात कर सकूं, क्योंकि मोबाइल में इतना नहीं चला थी, क्योंकि सब मतलब किधर से मैसेज करना है, किधर। कल अचानक से रील आई तो मैंने अपना, मैं देख रही थी कि टाइप करूं क्या, मैंने कर दिया। तो देखो, बालाजी की कृपा हुई, आपसे बात होने का, आपसे बालाजी की गुणगान गाने का मुझे मौका मिला। मैं बहुत खुश हूँ, थैंक यू। बहुत, मतलब बहुत थैंक यू खुश। वेरी मच, हम भी बहुत खुश और हैं। जी जी। हम्म, लोग बोलते हैं कि क्या भक्ति से ऐसा, तुम इतना करते हो क्यों नहीं होता है, ऐसे नहीं। हर एक चीज का टाइम होता है, वो टाइम पे बालाजी आपको बराबर देंगे। तुम अगर आज हनुमान चालीसा बोल रहे हो, आज संकल्प ले रहे हो, तो कल तुरंत आपका कुछ भी आपने जो बोला है वो काम नहीं होता। हर चीज को एक टाइम लगता है। और मैं बालाजी से बहुत खुश हूँ कि बालाजी ने मुझे इतना सब्र करने के लिए सिखाया है कि तुम्हारा हर एक काम सफल होगा, तुम थोड़ा धीरज सब्र रखें। करो, यस। धीरज। धीरज रखो, सब्र रखो। ऐसा निम करोली बाबा बोलते हैं, धीरज रखो, सब ठीक हो सब जाएगा। ठीक हो गया और हो रहा है, आपने वो भी अनुभव किया है। हो रहा है। देखिए, दुख का दौर देखा आपने, वो समय देखा, तो माना, कहते हैं ना कि अ, परिवर्तन संसार का नियम है। दिन के बाद रात आती है, रात के बाद दिन आता है। माना कि आपकी रात थोड़ी लंबी थी, मगर सूर्योदय हुआ, वो भक्ति के कारण हुआ, और वे आपके साथ हैं। और जब वे देते हैं, वो कल्पना से परे देते हैं, मगर धीरज, एक समर्पण, एक अच्छे कर्म और धीरज, सब कुछ उन पर आपने छोड़ दिया है ना, कि वे करेंगे, मेरे लिए अच्छा करेंगे। तो सही समय पर सही चीज आपके सामने आकर आ जाएगी। अगर आपके अनुरूप नहीं हो रहा है, तो आप ये सोचिएगा कि मेरे उचित नहीं था वो, शायद से इसलिए प्रभु ने वो ना किया। क्योंकि कई लोग, छोटी छोटी चीज होता है, ये कई लोगों के साथ हुआ है। अब कुछ हम, क्योंकि हम तो मनुष्य है, कभी भी कुछ भी मांगते हैं, तो इच्छा पूरी नहीं होती है तो भक्ति छोड़ देते हैं, विश्वास कम हो जाता है। तो ऐसा ना करें, विश्वास रखें, सही चीज एक बार सरेंडर कर दो, फिर देखना सही आपके लिए जो उचित होगा वो आपके सामने आकर ही रहेगा। अच्छा लगा जानकर बहन, थैंक यू वेरी मच। ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करें। आप मुझसे बड़े हैं, बस आशीर्वाद दीजिए, ये जो कार्य है राम नाम के प्रचार का, नहीं, नहीं, हनुमान नहीं। जी के नाम का, ये आगे बढ़ता रहे, बस यही हम आशा करते हैं। और जाने से पहले एक आखिरी सवाल,
अ, वैसे तो देखिए हमारे पास इतना सामर्थ्य तो नहीं है, मगर फिर भी वन लाइन में हमारे प्रिय बालाजी, वन लाइन में हमारे प्रिय मारुति राय के लिए बखान करना चाहें तो किस तरह करना चाहेंगे? सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्ष का हो को डरना। इसी में सब कुछ आता है भाई, इसी में सब कुछ। और एक चौपाई है, बजरंग बान की है शायद, निश्चय प्रेम प्रतीत ते, विनय करे सन्मान, ते की कारज सकल शुभ, सिद्ध करे हनुमान। यस, बहुत ही अनमोल और सुंदर पंक्तियों में आपने उनकी महिमा का गुणगान किया बहन। बहुत सुंदर सेशन रहा और इन फ्यूचर में भी जब भी आपको लगे नए अनुभव होंगे तो आप इस भाई को मैसेज करिएगा, मैं फिर से जुड़ना चाहूंगा आपसे। और सेशन को हम ऐसे ही एंड नहीं करेंगे, आपको तो पता ही है, प्रभु श्री राम के नाम का जयकारा और हनुमान जी के नाम का जयकारा अवश्य लगाएंगे, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो आप जुड़िए, जो भी भक्त जहां कहीं से इस सेशन को देख रहा है, भारत में है, भारत के बाहर है, चल फिर रहा है, ऑफिस में, किचन में, प्लीज जयकारे में जुड़िए, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, जय पवन सुत हनुमान की जय, जय बोलो पूज्य नीम करोली बाबा की जय। जय। वंस अगेन बहन, थैंक यू वेरी मच अपने प्यारे प्यारे अनुभव शेयर करने के लिए। थैंक यू भाई। जय श्री राम, जय जय श्री हनुमान, जय बाबा की। जय श्री राम, जय हनुमान, जय बाबा।